कलयुग के लोग कैसे होंगे, उनका जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। इस वीडियो में हम बताएंगे भगवान कृष्ण के द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 ऐसी कड़वी बातें जो आज के इस दौर में 100% सही हो रही हैं। एक बार पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं बता सकता, लेकिन हां, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल चक्र को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यदि आप भी कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों पांडव वन में अलग अलग दिशाओं की तरफ गए। वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहां पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। और अब बारी थी सहदेव की अचंभित होने की। सहदेव ने भी भ्रमण पर चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफी गहरा होते हुए भी पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। अब नकुल, जो कि पांडव के सबसे छोटे भाई थे, उन्होंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है और वह चट्टान कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए वे आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे नहीं रोक सके। इसके अलावा यह चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सके। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अब अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रही है। तब श्री कृष्ण अर्जुन के आश्चर्य का अर्थ बताते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, ज्ञान विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि हमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। इस आश्चर्य का आशय श्री कृष्ण जी समझाते हुए कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उस मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, वह तो बहुओं की अमानत है, और लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है
या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मांस, मदिरा और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसुओं पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। अब बारी थी नकुल की। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की वृक्षों के तने, और चट्टाने भी उसे ना रोक पाई, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया यह कैसे हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की सिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए अर्जुन, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।